दोस्तों आज हम पहाड़ी चित्रकला के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ी पेंटिंग की बात की जाए तो ये जो है 1700 से लेकर जो 1900 ईस्वी तक के बीच में है। आइए इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। देखिए पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है, तो ये पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की है। पहाड़ी शैली की खोज किसने की थी, तो मेटकाप ने किया था। किसने किया था? मेटकाप ने किया था। मेटकाप के पश्चात के विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला की विशेष जानकारी दी। तो 1910 में आनंद कुमार स्वामी जो थे, इन्होंने जो है जानकारी 1910। अगला बिंदु है कि पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया, तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट बिंदु है कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला था कांगड़ा या सुकुमार कलम और सेकंड था डोगरा या जम्मू कलम। अब अगला बिंदु देखते हैं। अंडकार रूप में जो व्यक्ति चित्रण हुआ है वो पहाड़ी शैली में ही हुआ है। उसके बाद जो है नारी अंकन का जो सुंदर चित्रण जो है पहाड़ी शैली में हुआ है। वैसे तो राजस्थानी शैली में भी हुआ है, राजस्थानी जो है शैली में भी हुआ है, राजस्थानी शैली में भी हुआ है नारी चित्रण, लेकिन सबसे नारी अंकन सुंदर चित्रण जो है पहाड़ी शैली में हुआ है। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्र में महत्व मिला, तो पहाड़ी शैली। प्रकृति चित्रण को जो है जो महत्व मिला वो पहाड़ी शैली में। पहाड़ी चित्रण में जिन रंगों का प्रयोग किया गया, तो गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया, तो गहरे रंगों का। सबसे अधिक किस नीला के जो चित्र बने हैं, तो ये पहाड़ी शैली। नीला के जो चित्र बने हैं वो पहाड़ी शैली में बने। वर्ष 1952 ईस्वी में W.G. आर्चर ने पहाड़ी पर 2 पुस्तकें लिखी। पहला पुस्तक उन्होंने लिखा इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिंद। इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिंद। और सेकंड बुक लिखा कांगड़ा पेंटिंग। सेकंड क्या लिखा? कांगड़ा पेंटिंग। तो आर्चर महोदय की 2 बुकें हो गई। एक हो गया इंडिया पेंटिंग इन पंजाब हिल, सेकंड हो गया कांगड़ा पेंटिंग। तो जेसी फ्रेंच महोदय हिमालयन आर्ट के जो लेखक जो हैं वो कौन है? जेसी फ्रेंच है। पहाड़ी चित्रों की संख्या है, तो पहाड़ी चित्रों की संख्या जो है वो करीब 50,000 डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। अगला बिंदु है कि पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन संबंधी चित्र कहाँ बने, तो बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित जम्मू शैली में तथा संसार चंद्र के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र तारा सुजानपुर में कांगड़ा शैली में अधिक बने। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं, तो बारहमासा कहा जाता है। अगला है कि पहाड़ी चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? बारहमासा कहा जाता है। पहाड़ी शैली थी तो पहाड़ी शैली जो है लघु चित्र था। बसौली शैली के बारे में देखिए, पहाड़ी शैली देखते हैं बसौली शैली। तो आज पहाड़ी शैली पे 25 MCQ देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पहाड़ी शैली का उद्भव मुख्यतः कहाँ माना जाता है। तो पहला ऑप्शन राजस्थान, बी है हिमाचल क्षेत्र, सी है गुजरात, डी है बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल क्षेत्र का जो एरिया है ये जो है कांगड़ा शैली का जो है क्षेत्र माना जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं सेकंड पे कि पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक से जुड़ा है। तो पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, सेकंड है राजा संसार चंद, सी है अकबर, डी है रणजीत सिंह। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, राजा संसार चंद। आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजा संसार चंद जो है पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल इनके समय में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि पहाड़ी शैली की सर्वप्रमुख उपशैली कौन सी है। ए है बसवाली, बी है बंगाल, सी है मालवा, डी है मुगल।
तो पहाड़ी शैली की प्रमुख शैली जो थी वो आपका जो था आंसर ये हो जाएगा। बसोली शैली जो है पहाड़ी शैली की प्रमुख उपशैली मानी जाती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बसोली शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गहरे रंग और रेखाओं के लिए, बी है प्राकृतिक दृश्य के लिए, सी है भरतनाट्यम चित्रण के लिए, डी है वास्तु चित्रण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गहरे रंग और रेखाओं के लिए। गहरे रंग और रेखाओं के लिए जो है ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गीत गोविंद का सुंदर चित्रांकन जो है किस उपशैली में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी है बसोहली, सी है कश्मीर, डी है पहाड़ी मुगल। तो गीत गोविंद का सुंदर चित्रांकन जो है आपका जो है कांगड़ा शैली में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांगड़ा। ऑप्शन ए गीत गोविंद का सुंदर चित्रांकन जो है किस शैली में हुआ है? कांगड़ा में। शैली का प्रमुख विषय क्या है? तो ऑप्शन ए है वीर रस, बी है प्रेम और भक्ति, सी है युद्ध, डी है स्थापत्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी प्रेम और भक्ति जो है कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय है। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं 7वें पे। इसमें कह रहा है कि कांगड़ा शैली में रंग किस प्रकृति के होते हैं? कांगड़ा शैली में रंग जो है किस प्रकृति के होते हैं? तो ऑप्शन ए है चमकीले और कठोर, बी है हल्के और प्राकृतिक, सी है धातु और आभूषण, डी है केवल लाल और पीला। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। हल्के व प्राकृतिक जो है कांगड़ा शैली के रंग में रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी शैली में किस देवता का चित्रण सर्वाधिक मिलता है? ऑप्शन ए शिव, बी है कृष्ण, सी है राम, डी है गणेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कृष्ण का जो है पहाड़ी शैली में जो सर्वाधिक चित्रण मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि राजा संसार चंद का संबंध किस जगह से था? बसोली से, कांगड़ा से, चंबा से, मंडी शैली से। तो राजा संसार चंद का जो संबंध था वो कांगड़ा शैली से था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी कांगड़ा शैली। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नायका भेद चित्रांकन किस शैली में अधिक मिलता है? कांगड़ा, आंध्र, मध्य प्रदेश, मुगल। तो नायका भेद का चित्रांकन जो है सबसे अधिक जो है कांगड़ा शैली में मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए कांगड़ा। नायका भेद का चित्रांकन जो किस शैली में था? कांगड़ा में। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी शैली में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? पहाड़ी शैली पर किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो ए है चीनी, बी है मुगल, सी है अरबी, डी है यूरोपीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी मुगल कला का जो है पहाड़ी शैली पर सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि बसौली चित्रकला में चेहरे की कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन ए है छोटी आंखें, बी है बड़ी नाक, सी है बड़े गोल नेत्र, डी है दाढ़ी वाला चेहरा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर आपका जो हो जाएगा सी बड़े गोल नेत्र। तो बसौली चित्रकला में चेहरे कौन सी विशेषता होती है? तो
इसमें बड़े गोल नेत्र जो है बसोहली चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि चंबा उपशैली का यह विशेष रूप क्या है? सुनहरी पृष्ठभूमि, लाल पीले चमकीले रंग, महीन रेखाएं, डी है चित्रों का बड़ा आकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। लाल पीले चमकीले रंग जो है चंबा उपशैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है 14 कि गोकुल नट बिहार का संबंध किस शैली से है? तो ए है कांगड़ा, बी है बसोहली, सी है गढ़वाल, डी है चंबा। तो इसका संबंध आपका सी से हो जाएगा कि गोकुल नट बिहार का संबंध जो है गढ़वाल शैली से है। 15वां क्वेश्चन बढ़ते हैं कि पहाड़ी शैली में परिदृश्य किस प्रकार दिखाए जाते हैं? सपाट, त्रिकोणीय पहाड़, गहरे तीखे रंग, एक ही रंग में। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। त्रिकोणीय पहाड़ जो है पहाड़ी शैली में चित्रांकित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल शैली की पहचान क्या है?